हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में आउटलुक ट्रैवलर्स अवार्ड 2022 श्रेणी में छत्तीसगढ़ के किस जिले को बेस्ट ऑफ डेस्टिनेशन के रूप में सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बस्तर जिले को। बता दें कि आउटलुक ग्रुप की ओर से विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले पुरस्कार की कड़ी में इस बार आउटलुक ट्रैवलर्स अवार्ड 2022 श्रेणी में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले को एक विशेष जूरी पुरस्कार के साथ बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन के रूप में सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार समारोह बीते 24 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री किरण रेड्डी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न समारोह में छत्तीसगढ़ के ओर से यह अवार्ड पर्यटन और संस्कृति विभाग के सचिव श्री अनबलगन पी ने ग्रहण किया। इन पुरस्कारों का निर्णय एक शोध एजेंसी द्वारा किए जा रहे यात्रा सर्वेक्षण के आधार पर किया गया था और फिर जूरी सदस्यों द्वारा फीडबैक की जांच की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य में कितने मेगावाट के नए बिजली संयंत्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1320 मेगावाट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 1320 मेगावाट के नए बिजली संयंत्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। यह छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक संयंत्र होगा। इसकी स्थापना से छत्तीसगढ़ स्टेट जनरेशन कंपनी के स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर 4300 मेगावाट हो जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के बाद पहली बार इतनी क्षमता का विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके तहत राज्य की विद्युत उत्पादन कंपनी को कोरबा पश्चिम में उपलब्ध भूमि पर 2 यूनिट के 660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल नवीन विद्युत उत्पादन संयंत्र की स्थापना के लिए समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इसे वर्ष 2030-31 तक अपेक्षित विद्युत मांग की वृद्धि की आपूर्ति हेतु नवीन विद्युत संयंत्र की स्थापना की आवश्यकता महसूस कर निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समीर वी कामत। देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक समीर वी कामत को रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का सचिव तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कामत वर्तमान में डीआरडीओ के नेवल सिस्टम एंड मटेरियल्स प्रभाग के महानिदेशक हैं और वह जी सतीश रेड्डी का स्थान लेंगे, जिन्हें रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। कामत 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने या अगले आदेश तक पद पर बने रहेंगे। बता दें कि डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान पत्रिका समूह के एफएम तड़का द्वारा राजधानी रायपुर में आयोजित बिजनेस आइकन अवार्ड में छत्तीसगढ़ राज्य के कितने बिजनेसमैन को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 21 बिजनेसमैन को। बता दें कि हाल ही में राजस्थान पत्रिका के एफएम तड़का द्वारा राजधानी रायपुर में आयोजित बिजनेस आइकन अवार्ड में छत्तीसगढ़ राज्य के 21 बिजनेसमैनों को सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि थे। यह पुरस्कार राजस्थान पत्रिका समूह द्वारा उद्योगपतियों और व्यापारियों को समाज के लिए बेहतर कार्य करने हेतु दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जर्मनी ने। हाल ही में जर्मनी ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेल सेवा की शुरुआत की है। ये हाइड्रोजन ट्रेनें यहाँ के 15 डीजल ट्रेनों की जगह लेंगे। ये हाइड्रोजन ट्रेनें रेल क्षेत्र को कार्बन युक्त करने की दिशा में बहुत ही बड़ी संभावनाएं लेकर आया है। इसके जरिए जलवायु को प्रदूषित करने वाली डीजल इंजनों से छुटकारा पाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंजेला मर्केल को। बता दें कि पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार देने वाले जूरी के सभी सदस्य 2015 में सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और इरिट्रिया से 1.2 मिलियन से अधिक शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके साहसी निर्णय से प्रभावित हुए थे, जिसकी वजह से एंजेला मर्केल को चुना गया। यूनेस्को की स्थापना सन 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इसके वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 193 है। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फहमीदा अजीम ने।
अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश मूल की चित्रकार और कहानीकार फहमीदा अजीम को 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह पुरस्कार सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में दिया जा रहा है। इसके अलावा इनसाइडर पत्रिका के 4 पत्रकारों एंथनी डेल कर्नल, जोश एडम्स और वाल्ट हिक्की सहित फहमीदा अजीम को चीन के उइगरों के उत्पीड़न पर काम करने के लिए चुना गया है। हाल ही में थाईलैंड में आयोजित मिसेस एशिया का खिताब छत्तीसगढ़ से किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेणुका केरकेट्टा ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से संबंधित किस महिला को दुबई में टैलेंट रिसर्च कंपनी CMO एशिया पैसिफिक ने एशियाज इनोवेशन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सना खान को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, HPCL ने। अगला प्रश्न है, अबू धाबी में आयोजित वर्ल्ड यूथ मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में बस्तर से किसने देश को सिल्वर मेडल दिलाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पलक नाग ने। अगला प्रश्न है, शतरंज टूर्नामेंट FTX क्रिप्टो कप 2022 किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैग्नस कार्लसन। अगला प्रश्न है, अंडर 20 जूनियर विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जापान। अगला प्रश्न है, अमेरिका जैसे देशों के तर्ज पर देश के किस राज्य में पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मनोज पांडे। जनरल मनोज पांडे भारतीय थल सेना के 29वें नए प्रमुख बने हैं। उन्होंने जनरल MN नरवणे का स्थान लिया है। बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब सेना के इंजीनियरिंग कोर के किसी अधिकारी को थल सेना की कमान दी गई है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एलोन मस्क। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क बन गए हैं। एलोन मस्क टेस्ला और स्पेसएक्स के संस्थापक फोर्ब्स की सूची में पहली बार $219 बिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। इस सूची में भारत के मुकेश अंबानी 90.7 बिलियन की संपत्ति के साथ वैश्विक सूची में 10वें स्थान पर है। इस सूची में शीर्ष प्रथम स्थान पर $219 बिलियन के साथ एलोन मस्क, दूसरे स्थान पर $171 बिलियन के साथ जेफ बेजोस और तीसरे स्थान पर $158 बिलियन के साथ बर्नार्ड अर्नाल्ड एंड फैमिली है। अगला प्रश्न है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामदरस मिश्रा को। रामदरस मिश्रा को के बिरला फाउंडेशन द्वारा कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए 31वें प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। 1991 में स्थापित यह सरस्वती सम्मान देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। यह हर साल किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखे गए और पिछले 10 सालों के भीतर प्रकाशित उनके उत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के दूसरे भारतीय नवाचार सूचकांक 2021 में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 16वें स्थान पर। नीति आयोग के दूसरे भारत नवाचार सूचकांक 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य 16वें स्थान पर है। यह इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के सहयोग से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर तैयार किया गया है। इसमें ओवरऑल स्कोर के आधार पर बड़े राज्यों की श्रेणी में 42.50 स्कोर के साथ शीर्ष प्रथम स्थान पर कर्नाटक है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र जबकि तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। वहीं हमारा छत्तीसगढ़ 15.77 स्कोर के साथ 16वें स्थान पर है। वहीं केंद्र शासित अथवा छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष प्रथम स्थान पर दिल्ली है।
वहीं जुलाई 2022 में 2021 के लिए जारी किए गए भारत नवाचार सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में छत्तीसगढ़ 17वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस कंपनी को कोविड काल में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए CSR एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी को। मार्च 2022 में जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी को कोविड काल में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए CSR एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा सम्मानित किया गया। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस कंपनी को कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 10 CSR जनरल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दूसरा प्रश्न है, अभी तक राज्य में कितने तहसील गठित किए जा चुके हैं? तीसरा प्रश्न है, संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? चौथा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यम क्रांति योजना शुरू की है? पांचवा प्रश्न है, प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसने जीता है?